बाय द वे, अब तक तो आप कैप्शन पढ़ के और स्टार्टिंग के वीडियोस देख के समझ ही चुके होंगे कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। मैं फाइनली 1.5 साल के बाद घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग इंडिया फाइनली। एंड ये प्लान नहीं था कोई भी ट्रिप, ये बस ऐसे ही बन गया बस ट्रिप की। भाई एक्चुअली क्या होता है कि अगस्त में यहाँ पे ना जापान में 1 हफ्ते की छुट्टी होती है बेसिकली। यहाँ पर जैसे मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर ऐसे ईद, दिवाली, होली, दशहरा की तो छुट्टी होती नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग साल में 3 बार ना आपको 1 1 हफ्ते की छुट्टी देते हैं। एक देते हैं अप्रैल एंड में, एक देते हैं अगस्त मिड वीक, एंड एक देते हैं दिसंबर एंड में, मतलब न्यू ईयर के आसपास। तो ये अगस्त वाली छुट्टियां थी मेरे पास कहीं जाने का प्लान नहीं था। पहले मैं सोच रहा था कि शायद मैं कोरिया चला जाऊँ घूमने, साउथ कोरिया, या फिर मैं सोच रहा था कि मैं ओकिनावा चला जाऊँ। ओकिनावा मुझे जाना है, रोमित के साथ, अकेला चला गया तो मारेगा। सो फिर अचानक से ऐसे प्लान बन गया। मैंने देखा टिकट से किसी कुछ ठीक ही आ रही थी, मतलब ठीक ठाक प्राइसेस पे आ रही थी। सो मैंने सोचा, मैंने कहा यार चलते हैं यार, इंडिया होके आते हैं। मैं जब आया था ना जापान में, तो मैं सोचता था, मैं कहा कौन ही जाएगा यार बीच में वापस इतने पैसे में, तो मैं यहाँ घुमाऊंगा, मैं वहाँ घुमाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मन तो करता है घर जाने का। सो या दैट्स दैट। अभी मैं पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ एंड देखते हैं पता नहीं बंद भी होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से बैठ के करना पड़ेगा देसी स्टाइल। हो गया। यस, फाइनली हो ही गया बंद। बंद तो हो गया है, लेकिन तोलना भी तो पड़ेगा ना एक बार, कि वो पे करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वहां जाके पता चले भाई साहब आप तो ओवरवेट है, एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। अब एक्स्ट्रा पैसे तो मैं देने से रहा। मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर गाइस। 20 से हैं, गलत बता रहा है। दोबारा से करेंगे। शाबाशी हो गया 27.5, यानी कितना ऊपर हूँ मैं, 23 अलाउड है। 4.5 kg एक्स्ट्रा हो गया है गाइस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने बड़ी मेहनत करके इस वाले बैग में से कुछ सामान निकाल के इस वाले बैग में डाला है, जो मेरा बैकपैक है कैबिन वाला। आप देखते हैं कि इसमें कितना फ़र्क आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ जाना चाहिए। ओके, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हियर। लेट्स सी। पूरा पूरा रखूँगा ताकि ज़रा सा भी कहीं से वो ना रहे। 23.65, चलो इतना तो चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे अलाउड लिमिट 23 की होती है, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से कर ही देंगे। फाइनली जाके पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एंड मेरा ये भी थोड़ा सा था, मैं चाहता था कि मतलब जाने से पहले मैं थोड़ा सा रूम साफ़ वगैरह कर दूँ बढ़िया से। तो मैंने मस्त एकदम जितना मेरे से हो पाया मैंने सब एकदम क्लीन कर दिया। ये मेरा लगेज है पूरा, ये एक ही बैग है मेरे पास बड़ा वाला, बाकी ये मेरा कैबिन बैग है और ये मेरा स्लिंग बैग है जिसमें मेरा पासपोर्ट वगैरह ये सब रहेगा। एंड या आई गेस दैट्स इट। ऑल्सो मैं बताना भूल गया, आज है संडे 2 अगस्त, एंड मेरी फ़्लाइट इज़ ऑन 4 अगस्त की मॉर्निंग। सो कल मेरे को ऑफिस जाना है मंडे, बट इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा यार संडे को सब कुछ कर करा के छुट्टी करते हैं। एंड बस मेरे को कल ऑफिस जाना है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू ऑफिस टुमारो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेरे को, क्योंकि मैं जैसे ही वो लैपटॉप बंद करूँगा ना, मेरे को पता है कि हाँ कि अब मैं एक दिन 24 आवर्स आई विल बी इन माय ओन कंट्री। हाँ जी, तो फाइनली मेरी स्माइल देख के आपको पता चली गया होगा कि भाई आज है मंडे द 3 अगस्त, एंड अभी अभी ये मेरा लास्ट वर्किंग डे था आज बिफोर द वेकेशन। सो अब मैं घर जा रहा हूँ एंड अलग लेवल की खुशी हो रही थी यार आज मेरे को ऐसे लैपटॉप बंद करते हुए ना। मैं कहा मुझे पता है कि मेरे को कुछ टाइम के लिए लैपटॉप नहीं खोलना है, मैं घर जा रहा हूँ भाई। 1.5 साल बाद घर जा रहा हूँ, मतलब इतना लंबा मैं आज तक कभी भी घर से बाहर नहीं रहा हूँ। मतलब रहा हूँ, लेकिन ये था कि हाँ हर 1 2 महीने में मैं घर पहुंच ही जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि मैं इतना लंबा टाइम के लिए घर से बाहर हूँ। कभी मतलब दिवाली पे नहीं गया, होली पे नहीं गया। सो नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। अब बस मेरे को घर जाना है, सामान वगैरह तो सब ऑलरेडी पैक है। बस फ्रेशन अप होऊंगा, थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाता हूँ, जल्दी सोने की कोशिश करूंगा। जनरली जब आपको कहीं अगले दिन सुबह उठ के जल्दी जाना होता है तभी साला नींद नहीं आती। तो देखते हैं।
हाँ जी, तो लास्ट मील ऑफ जापान बिफोर गोइंग बैक टू इंडिया। कल की मेरी फ्लाइट है मॉर्निंग की और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 6:52, मतलब ऑलमोस्ट 7। एंड मैं घर आ चुका हूँ। मैंने अपने लिए खाना भी बना लिया फटाफट से एकदम। मैंने अपने लिए बनाया है बढ़िया आलू टमाटर की सब्जी विद राइस एंड अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड कॉफी। नॉट लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैं आधी बचा लूँगा। आई विल ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग बिफोर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा आफ्टर द अलार्म वेक्स मी अप। अब मेरे को गारंटी से पता है कि अलार्म बजने से पहले उठ जाऊंगा मैं, अगर मुझे नींद आ गई तो। गुड मॉर्निंग। आई थिंक 1-1.5 घंटा नींद आई है मेरे को बस। बालों को तो बाल ही नहीं सेट होके दे रहे यार जब कहीं जाना होता है तो। सो फाइनली गाइज, फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं घर जा रहा हूँ। एंड इट्स 4:36 राइट नाउ। एंड बस मेरे को फटाफट से तैयार होता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ विद इन। ओके, सो तैयार हो चुका हूँ मैं। आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स ओनली क्योंकि गर्मी बहुत है पता नहीं। सो अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:50। सो अभी मेरे पास टाइम है, मेरे को निकलना है 5:15 के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ निकलने से पहले ना एक कप कॉफ़ी पी ली जाए। ट्रैवलिंग डेज की सबसे मज़े की बात ये होती है कि भले ही आप 1 घंटा सो, 2 घंटा सो, 6 घंटा सो, जो एनर्जी लेवल होता है ना सुबह का, वो बराबर ही होता है। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद क्रैश डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो सेम लेवल एनर्जी होती है। मतलब ऐसा मैंने देखा है हमेशा, चाहे मैं बगैर सोए भी कहीं गया हूँ तब भी। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ भाई, इंडिया जा रहा हूँ मैं। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, ज़्यादा बोलूँगा तो रो दूंगा मैं। सो ये रेडी है हमारा आज का पेट्रोल विदाउट एथनॉल। मतलब चीनी नहीं है इसमें, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। चीयर्स। फाइनली मैं निकल चुका हूँ लगेज के साथ पूरा। मस्त बात पता है क्या है? मस्त बात ये है कि मैं अभी ईयरफोन्स ही भूल गया था अपने, एयरपॉड्स। घर से बाहर निकला है, सब कुछ कर लिया, फिर अचानक से याद आया एयरपॉड्स कहाँ है। वन लास्ट टाइम। भाई साहब घर से यहाँ तक मेरी हालत ख़राब हो गई मेरे तो पसीने से। एंड अभी द टाइम इज़ 5:26। So this is the automatic this thing. एक बैग एक्स्ट्रा ऐड करने को 150 USD लगता है। चेक वन बैग्स। मैंने पासपोर्ट स्कैन किया था यहाँ पे। Would you like to print the bag tag or change your seat? Skip seat. आ गया। तो आई गेस हमको इसको इसमें चिपकाना होगा अभी। ऑल्सो बोर्डिंग पास भी प्रिंट करके देगा अभी ये। आ गया। लेकिन ये है नोएडा से हांगकांग। अच्छा दूसरा भी आ गया। दोनों आ गए। सो बैग पे हमारे वो दीदी ने कहीं तो लगाया है, ये रहा, ये लगाया हुआ है, ये रहा इस तरीके से। सब ये बैग उनको सीधा दिल्ली में ही मिलेगा। होपफुली चेक इन हो जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर। देखते। हो गया फाइनली हो गया। थोड़ा सा भारी था, 24.2 kgs था। मैंने घर पे 24 ना पाता, यहाँ हमेशा ज़्यादा आता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैग लगा दिया हैवी का, और मैंने पूछा कि 24 चल जाएगा क्या? उन्होंने बोला हाँ 24 चल जाएगा। अब मेरे को बस ये देखना है कि इमिग्रेशन वगैरह कहाँ से होना है। ये देखो निंजा विंजा बना रखे भाई, ऊपर उठेंगे हुए एयरपोर्ट पे। हो गया है हमारा काम सारा। अच्छा ये इस तरीके की ना वो लगाते हैं, पता नहीं दिख रही है कैमरे में, नहीं दिख रही है। कोशिश करूँगा कि ये देखो, आउट ऑफ कंट्री ऑन स्पेशल री एंट्री परमिशन। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं स्पेशल परमिशंस पे बाहर जा रहा हूँ, जो कि मैं जा भी रहा हूँ। एंड मैं जो है वो वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा जो होता है उसमें सिंगल टाइम एंट्री होती है ना, तो स्पेशल ये मतलब स्पेशल री एंट्री मिल जाती है आपको। बस एक चेक बॉक्स पे टिक करना होता है, जो मैंने पहले दिखाया था उस पर। और ये एयरपोर्ट की लग्जरीज
साल्वाटोर फर क्या लिखा है, साल्वाटोर फरागमो ओमेगा वॉच प्लाजा। भाई घड़ी वड़ी तो अपने को कुछ लेनी नहीं है। टूरी बर्च के बैग्स हैं ये, पॉपअप स्टोर नाम का है। अरे यहाँ ये भी है, ओमीज एंड बबल गैरी। हमारा गेट नंबर है 15। चैनल भी है भाई यहाँ, चैनल। ओ भैया थोड़ी देर और खड़ा रह गया ना मैं यहाँ पे ये एस्टेल लाउडेर के पास, तो नाक ही बंद हो जाएगी मेरी। एक बार अपनी फ्लाइट भी देख लेता हूँ भाई, अभी तो बहुत टाइम है हमारी फ्लाइट में। आई डोंट थिंक सो। लिख के हाँ आ रही है ना गिरी, तो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। 10 o'clock हांगकॉन्ग, CX563। पूरा एयरपोर्ट एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ है भाई, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत एयरपोर्ट पे तो नहीं आ गया मैं कहीं। 回転が590はい袋ご用意しますか。हाँ जी, तो सब कुछ हो गया फाइनली, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, वो चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरीके की ये डिपार्चर स्लिप मिलती है। इसमें आपको यहाँ पे ये भरना होता है कि आप कितने टाइम में वापस आओगे, 1 साल में आओगे, 2 साल में आओगे, कब आओगे। एंड देन आपको ये भरना होता है कि क्या आप वापस आओगे भी या नहीं आओगे, एंड देन साइन करना पड़ता है का फ्लाइट वेसल नंबर जो भी लिख के। उसके बाद आपके पासपोर्ट पे अलग से एक स्टेपल या स्टिकर टाइप का वो लगा देते हो, उसमें लिखा होता है कि आपके लिए री एंट्री जो है वो परमिसेबल है। और मेरा लगेज वगैरह तो सब कुछ सही से सेट हो गया, थैंकफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आई भगवान की दया से। अभी बस मेरे को कुछ चीज़ें चार्जिंग पे लगानी है, मेरे को कैमरे की बैटरी चार्ज पे लगानी है, और क्या मुझे चार्ज पे लगाना है। मेरा आईपैड चार्ज्ड है आई गेस। आईपैड तो चार्ज नहीं करना है, और क्या चार्ज कर सकता हूँ। तो कॉफ़ी पी लेता हूँ पहले। चीयर्स। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली, मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि दूर बैठा होता मैं एक्चुअली काफ़ी। तो अभी मेरा गेट नंबर है 15 एंड मैं अभी काफ़ी दूर सा बैठा हुआ था। मैंने कहा चलता हूँ उसके पास ही चलता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया है, मतलब मेरे पास नोटिफिकेशन जो आई थी उसके हिसाब से 9:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो रही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो वहाँ जाके बैठते हैं, क्या दिक्कत है। पापा ने बोला था प्लेन में बैठने से पहले सुसु कर लेना, सुसु कर लेता हूँ पहले। इधर भी होगा, बाल अगर मिले बस थोड़े से छोटे होते ना तो मामला सही हो जाता है, लेकिन चलो ठीक है। बोर्डिंग हैज बीन डिलेड ड्यू टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्लीज वेट अंटिल फर्दर अनाउंसमेंट। सब लोग वेट कर रहे हैं। मुझे आभास तो था कि बारिश का मौसम सा हो रहा है, तो हो भी सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, बट मुझे नहीं पता कि बोर्डिंग भी डिले हो जाएगा। लेट्स सी। इसी वजह से मैंने हांगकॉन्ग से जो दिल्ली की फ़्लाइट कराई है वो कराई है ठीक ठाक ले ओवर के साथ वाली। कई बार क्या होता है 1-8 घंटे का ले ओवर होता है ना, तो उसमें छूट जाती है। पिछली बार तारुण आया था जापान, तो उसकी हांगकॉन्ग से जापान की फ़्लाइट और दिल्ली से हांगकॉन्ग की फ़्लाइट के बीच में 1 घंटे का 50 मिनट्स का वो था गैप था। अब उसके चक्कर में उसको वो तो छूट गई। उसके बाद उसको 4 या 5 घंटे ले ओवर लेके रात को 11 बजे आया वो जापान। उसको अच्छा खासा शाम को 4 बजे जापान आ जाना था। थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है पूरी, अभी टाइम हो रहा है 9:58। सो गेसिंग कि वहाँ हांगकॉन्ग की थोड़ा सा पहुँचेंगे हम। लेट्स सी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम फ्लाइंग आउट ऑफ जापान। जापान आया हुआ हूँ, जापान से गया नहीं, पहली बार जापान से जा रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या मजा आता है। फ्लाइट में सारे बच्चे भी हैं पीछे, तो अब देखना पड़ेगा। 跟这个 fly 講喺前座以下，是因為咁樣開請小心。हाँ जी, बोर्डिंग हो चुकी है और थोड़ी सी लेट हुई है। अभी टाइम हो रहा है 10:04। 10 बजे तो टेक ऑफ हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। ले ओवर टाइम मेरा काफ़ी अच्छा है हांगकॉन्ग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लैंड हो चुके हैं हांगकांग में। ट्रांजिट करता हूँ फिर बताता हूँ। इमिग्रेशन वालों के लिए ये गोल गोल महाकुंभ की लाइन लगी हुई है। ओ भैया अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है। हो गया भाई, दोबारा से सिक्योरिटी कराना पड़ता है यहाँ पे। और पता नहीं क्यों मुझे हर बार सिक्योरिटी गेट पर रोक लेते हैं। मे बी मैंने चेन पहनी हुई है गले में या कान में, ये पहने हुए हैं, इस वजह से हर बार डोमेस्टिक इंटरनेशनल नो मैटर व्हाट, हर बार मेरे को रुकवाया जाता है और मेरे को ऐसे कर पुतला बना के खड़ा कर दिया जाता है। पूरी स्कैनिंग होती है और कुछ नहीं मिलता है इनको। जहाँ भी हम जाएं और वहाँ रंगारंग कार्यक्रम ना हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हांगकांग इज ऑल्सो नॉट डिसअपॉइंटिंग। यहाँ भी कुछ ना कुछ तो नाच गाना बजाना कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। यहाँ पर दूसरे उस पे जाने के लिए, गेट्स पे जाने के लिए, जैसे मेरा गेट 47 गेट है, उस पे जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। मतलब अंदर ही अंदर ट्रेन चलती है। गेट नंबर 40 से लेके गेट नंबर 80 तक का पहला स्टॉप है। और यहाँ पर मोर देन 530 गेट्स हैं, लाइक गेट्स फॉर बोर्डिंग योर प्लेन। सो गाइज ये है हांगकांग की टपरियों पर क्रोसॉन मिल रहे हैं $20 $25 के। और ये है मैकडॉनल्ड्स। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि मैकडॉनल्ड्स में जाके फ्राइज खा लूँ। Finally, I have found myself a seat and a pretty good view as well. I have again got myself a coffee and a banana bread. I'll edit, and this is my view. हमने तो अभी शुरू किया यार, लेकिन जो लोग इतने टाइम से कर रहे हैं भाई, उन लोगों को सलूट है। मतलब इट्स अ फुल टाइम जॉब यार। मतलब कहने का कि वीडियो बनाओ, फिर सोच के बनाओ, फिर चीज़ें आगे दिमाग में रख के चलो, टाइमलाइन लेके चलो, अपना ब्लॉग का वो याद रखो कि कहाँ लास्ट क्या बोला था, क्या दिखाना था, क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, देन बैठ के एडिट करो। 4.5 घंटे का मेरा लेओवर था। मैं हांगकांग टाइम 1 बजे लैंड हो गया था और 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और अभी टाइम हो रहा है 5:25। और कैसे टाइम बीता है मैं जानता हूँ, मतलब फटाक से टाइम बीत गया है। मतलब मैंने मस्त यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया था, अपना आईपैड वगैरह लगा के, सामने मस्त प्लेन्स वगैरह जा रहे थे, काफ़ी सारी लैंडिंग्स हो रही थी। मैंने इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपने वो देखा होगा, टाइम लैप्स मैंने डाला है, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें थोड़ा बहुत कैप्चर हो पाया होगा। मतलब यार इट्स रियली अ बिग टास्क टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो लोग रोज़ अपलोड कर रहे हैं भाई, कमाल ही हो यार तुम लोग। अब चलो टाइम हो गया है बोर्डिंग का, लगभग 5:30 बजे से स्टार्ट होंगी ये बोर्डिंग, तो जाके गेट के पास पहुंच जाता हूँ। है कि इतने दिनों बाद, ये अब दिल्ली की फ्लाइट है ना, इतने दिनों बाद इतने सारे इंडियन चेहरे नज़र आ रहे हैं। मतलब मज़ा ही आ रहा है देख के, बहुत अजीब सा लग रहा है बट मज़ा आ रहा है। फाइनल फ्लाइट फॉर द डे, होपफुली दिस वन शुड आल्सो ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज प्लेन का डिपार्चर ऑलमोस्ट आधे घंटे से 1 घंटे तक डिलेड है। जब घर जाना होता है तो ऐसे ही होता है। Finally, the mudras can be seen, and India की भीड़, I love it. I'm hoping कि जल्द से जल्द इमिग्रेशन हो जाए, बट मेरे होप करने से I don't think so कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। हो गया है गाइस, कस्टम क्लियर हो गया है। मैं कैमरे में देखता हुआ निकल गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। Finally, stepping out after a year and a half back to my own Delhi. दिल्ली में मेरा वापस से स्वागत है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। And there we go. Welcome back to Delhi की गर्मी, humidity. It is so fun भाई, मतलब I just can't stop laughing. मजा ही आ गया। क्या शोर इतना होए मजा ही आ गया। सब लोग यही करते हैं खत्म, क्योंकि सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पकड़नी है एंड इट इज़ ऑलरेडी 12 o'clock। सो कल मिलते हैं अगले वीडियो में।